सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार कहानी में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो अब तक पूरी तरह छिपे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षित समय रहते अप्पू की जान बचा लेता है, लेकिन इसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वह हर किसी को हैरान कर देती है। दरअसल अप्पू को किडनैप करने और उसकी जान लेने की पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ललित ने रची होती है। शुरुआत में वह पूरी कोशिश करता है कि इस पूरे मामले का इल्जाम रक्षित के सिर पर डाल दिया जाए, ताकि एक ही वार में रक्षित की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए और वह हमेशा के लिए जेल पहुंच जाए। लेकिन इस बार किस्मत रक्षित का साथ देती है और ललित की एक छोटी सी गलती उसके लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रक्षित अपने भाई को जेल में छोड़कर वहां से निकल जाता है तो पुलिस को उसकी चाल का पता चल जाता है। पुलिस तुरंत उसके भाई से सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब पुलिस उसके सामने सारे सबूत रख देती है तो वह डरने लगता है। पुलिस साफ कह देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे भी इस अपराध में बराबर का दोषी माना जाएगा। इसके बाद पुलिस रक्षित की तलाश शुरू कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वही इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। दूसरी तरफ ललित सीधे अपराजिता के पास पहुंचता है। वह उसके सामने मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब रक्षित की साजिश है। वह अपराजिता को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि रक्षित ने ही उसे अगवा कराया था, लेकिन ललित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। अपराजिता के पास ऐसा सबूत आ चुका होता है जो ललित की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। जब अपराजिता बोरे से निकली हुई अंगूठी ललित के सामने रखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपराजिता कहती है, मुझे पहले ही पता था कि यह सब तुमने किया है। यह अंगूठी तुम्हारी है और यही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगी। अब मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और रक्षित सर को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। इतना सुनते ही ललित अपना आपा खो बैठता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अपराजिता पुलिस तक पहुंच गई तो उसकी पूरी साजिश खत्म हो जाएगी। इसलिए वह गुस्से में आकर अपराजिता पर हमला कर देता है। लेकिन ठीक उसी समय रक्षित वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। रक्षित पूरी ताकत से अपराजिता की रक्षा करता है, जबकि ललित किसी भी कीमत पर वहां से भागना चाहता है। जब ललित को एहसास होता है कि वह अकेले रक्षित को नहीं हरा सकता, तो वह अपने गुंडों को फोन करके मौके पर बुला लेता है। कुछ ही देर में कई गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और रक्षित व अप्पू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि दोनों की जान पर बन आती है। रक्षित अप्पू को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उनका लगातार पीछा करते रहते हैं। सड़क से लेकर सुनसान गोदाम तक एक लंबा पीछा देखने को मिलता है, जहां हर पल खतरा बढ़ता ही जाता है। इसी बीच अपराजिता हिम्मत नहीं हारती। वह छिपकर पुलिस को अपनी लोकेशन भेज देती है। दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार ललित की तलाश में लगी होती है। जैसे ही उन्हें सही लोकेशन मिलती है, पूरी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन इस बार कोई भी बच नहीं पाता। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है और ललित भी आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस जाता है। इसके बाद कोर्ट में सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। अपराजिता सबके सामने गवाही देते हुए कहती है, मुझे रक्षित सर ने नहीं बल्कि ललित ने किडनैप किया था। बोरे में मुझे उसकी अंगूठी मिली थी। उसी समय मुझे समझ आ गया था कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कोर्ट में सच बोलने की वजह से मेरी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। अपराजिता की गवाही सुनकर कोर्ट में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। रक्षित के खिलाफ लगे सारे आरोप एक एक करके झूठे साबित होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललित के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह खुद को कैसे बचाए। उसके अपने ही लोग उससे किनारा करने लगते हैं और कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अपराजिता ललित के सामने ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर वह पूरी तरह टूट जाता है। अपराजिता कहती है, अगर तुम बिना किसी ड्रामे के डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ मामलों में नरमी बरतने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ते हुए देखूंगी। अब ललित के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ जेल की सलाखें और दूसरी तरफ अपनी शादी का अंत। आखिरकार वह मजबूरी में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस को ललित के फोन से कुछ ऐसे रिकॉर्ड और दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अप्पू का किडनैप सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई और बड़े राज भी छिपे हुए हैं।
ललित लंबे समय से कई लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था और रक्षित को फंसाने की योजना भी उसने काफी पहले से बना रखी थी। अब पुलिस उन सभी मामलों की जांच शुरू कर देती है, जिससे आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। वहीं रक्षित और अप्पू आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। अपराजिता भी आजाद जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करती है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या ललित सच में अपनी हार स्वीकार कर लेगा, या फिर जेल जाने से पहले वो कोई आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलेगा। क्या उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड भी है जिसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया? और क्या रक्षित की मुश्किलें सचमुच खत्म हो जाएंगी, या कहानी में अभी कई और तूफानी मोड़ बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस धमाकेदार कहानी का एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या ललित की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या वह एक बार फिर कोई नई साजिश रचेगा? ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और सबसे तेज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।